26 अप्रैल 2025 अप्रैल मंथ का लास्ट एग्जाम है और इस एग्जाम को बहुत ज्यादा लोगों ने भरा है। इंडिया में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें ताकि हमारे बैंड स्कोर अच्छे आ सके। तो इसका प्रेपरेशन प्लान या फिर प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ना थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। ये कनाडा में मार्च और अप्रैल मंथ में जितनी भी लेटर्स आई हैं वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें से ज्यादातर जो लेटर हैं वो फॉर्मल आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे ये एम्प्लॉयर को लिखनी थी, ये कोर्स ऑर्गेनाइजर को लिखनी थी, ये आईएल्स इंस्टीट्यूट को लिखनी थी और ये ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को लिखनी थी। ये वाली लेटर जो थी वो फ्रेंड को लिखनी थी। और इसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाली लेटर फर्स्ट वाली, थर्ड वाली और 5th नंबर वाली, ये हमारी प्रेडिक्शन पीडीएफ से रिपीट हुई है। अभी मैं एकेडमिक वालों की भी बात करूंगा, पहले हम थोड़ा सा जनरल वालों का देख लें। उसी प्रकार से आप लोग स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में कनाडा में राइटिंग के टास्क कौन कौन से आए हैं। ये देखिए, फैशन के ऊपर टॉपिक आया है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के ऊपर आया है, हेल्थ के ऊपर आया है। फिर उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं, ये कार्स के ऊपर मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आया था। तो इसमें से भी ये जो 3 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं हमारी प्रेडिक्शन में पड़े हुए हैं। ये देखिए, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये फैशन वाला टॉपिक हमारी प्रेडिक्शन में पड़ा हुआ है। इसका सैंपल आंसर भी आपको साथ में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 अप्रैल को, इसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पिछले टाइम में फॉर्मल लेटर काफ़ी ज़्यादा आई हैं, तो आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। और आप लोगों को जो ऐसे आने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट, चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट और कुछ कॉमन ट्रेंड्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। एग्री, डिसएग्री और रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे आपको आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है तो आप इन टॉपिक्स की जरूर प्रेपरेशन कर लेना। बाकी आप लोग प्रेडिक्शन लेंगे हमसे तो उसका तो आपको 100% फायदा मिलेगा ही। अब हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग की। देखो स्टूडेंट्स, अगर पिछले कुछ टाइम की बात करूं, मार्च मंथ में जो एग्जाम हुए तो आप लोग देख सकते हैं 22 मार्च को ये बार चार्ट आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये देखने को मिला। फिर उसके बाद 12 अप्रैल को भी बार चार्ट आया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइन चार्ट। आप लोग देख सकते हैं 5 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ इंडिया में, उसमें आप लोगों को ये वाला लाइन चार्ट देखने को मिला था। उसी प्रकार से 8 फरवरी को एग्जाम हुआ, उसमें भी आप लोग चेक कर सकते, ये लाइन चार्ट आपको देखने को मिला ट्रांसपोर्ट मोड वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ 22 फरवरी को, उसमें भी लाइन चार्ट आया। तो जो लाइन चार्ट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है पिछले 5 या 6 एग्जाम में। तो अगर हम इस एग्जाम की बात करें 26 वाले की, एकेडमिक वालों की, तो आप लोगों को काफी हायर पॉसिबिलिटी है कि कोई डायग्राम या मैप आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ बार या टेबल की भी कंपैरेटिव वाले की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बाकी अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो एग्री, डिसएग्री, डिस्कस बोथ पॉइंट, रीजन सोल्यूशन, ट्रिकी टाइप वाली आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। तो काफी सारी चीजें हमारी प्रेडिक्शन में पड़ी हुई थी पहले से ही, जो आपको पिछले 4-5 एग्जाम में देखने को मिली हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को भी प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जहां से एग्जाम मोस्टली रिपीट होता है, जिसमें आपको 8 आवर्स की वीडियोस भी हम प्रोवाइड करते हैं, टिप्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, शॉर्टकट होते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड आपको मिल जाता है टेम्पलेट के फॉर्म में। टास्क 2 की बात करूं, टास्क 1 के लेटर्स लिमिटेड से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस 2000 रुपीज रहेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को स्पीकिंग के नए क्यू कार्ड जो ऐड हुए हैं वो भी मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में भी अगर आपने मई मंथ में एग्जाम देना है तो भी आपको इसका फायदा मिलता रहेगा। तो अगर आपको चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। बाकी अगर मैं इसकी रीडिंग की बात करूं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ईजी लेवल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैप की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहेगी। 3rd और 4th सेक्शन जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बाकी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले हैं, तो लिसनिंग की आपको टेंशन नहीं है। उसी प्रकार से अगर मैं रीडिंग की बात करूं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पैसेज तो इजी ही रहने वाला है, ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो सेकंड पैसेज रहेगा उसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, तो इसकी जरूर प्रिपरेशन कर लेना। 3rd पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी होगा, येस नो नॉट गिवन और मैचिंग क्वेश्चन होंगे, और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हायर रहेगी कि जो हम आपको प्रेडिक्शन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें से आपको एग्जाम रिपीट हो सकता है। अभी आप लोगों को मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा दिखा दूं, ये रिसेंटली जो 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ उसमें ये वाला पैसेज आपको देखने को मिला था, ट्वाट्रा न्यूजीलैंड लिविंग फॉसिल के ऊपर। ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको पैसेज आया और उसके साथ समरी और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस थे। और जो सेकंड पैसेज था वो कॉइन एज के बारे में था। इसके थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद जो 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ लिविंग वॉल्स के ऊपर, ये पैराग्राफ पैसेज आया था
और 5 अप्रैल को ही इम्पैक्ट ऑफ सोशल टूरिज्म के ऊपर आपको टॉपिक आया था सेकंड पैसेज। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उसके बाद में 22 मार्च की बात करूं तो मिस्ट्रियस पेंटिंग के ऊपर आपको पैसेज आया था। आपको कहीं पर भी इंटरनेट के ऊपर ये पैसेज नहीं मिलने वाले हैं, ये सारे पैसेज आपको हमारे पास अवेलेबल मिलेंगे और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चीजें रिपीट होती रहेंगी। फिर उसके बाद जैसे ये वाला पैसेज था द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग बायलिंगुअल, ये पैसेज आप लोग देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन टाइप सेम टू सेम एज इट इज जो है वो एग्जाम में आए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट कर देता हूँ कि हिस्ट्री से रिलेटेड पैसेज आप लोगों को मई मंथ में आ सकता है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हो गया, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लाइट बल्ब हो गया। ये कुछ कॉमन पैसेज आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, इससे मिलते जुलते या फिर सेम टू सेम। तो आप लोगों को इसकी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। तो आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग रियल एग्जाम टेस्ट की ही प्रेपरेशन करें, क्योंकि उसमें से एग्जाम मोस्टली रिपीट होता है। बाकी आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो आपको मैंने जैसे हमारा क्रैश कोर्स और प्रेडिक्शन का कॉम्बो पैक बताया, उसमें आपको टिप्स भी मिल जाएंगे सारे के सारे। रिजल्ट भी हमारे बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक हैं और आपका एग्जाम भी आराम से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू वेरी मच।